इतने थोड़े से कम समय में मास कॉन्शियसनेस से प्री लिविंग करके उसको कुछ नहीं कर सकते? आप हो नहीं सकता? बड़ी प्यारी बात की है कि हम ऐसे समय में बैठे हैं, क्या हम अपने जीवन में मास कॉन्शियसनेस से कुछ प्री लिविंग करके परिवर्तन नहीं ला सकते? अब ये प्रूफ तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन कल ही मेरी बात हुई किसी से, तो दिन में वो आए, बोले कि आज तो गुरुजी मैच है। तो मैंने कहा रोज मैच होता है कोई ना कोई? बोले T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। मैंने कहा अरे मुझे पता ही नहीं, मैं इतना मासूम हूँ, ध्यान ही नहीं है। तो बोले क्या होगा रिजल्ट? मैंने कहा कौन कौन पहुंचा? बोले साउथ अफ्रीका और इंडिया। फिर मैच का उनसे लिया कि ये जीते। मैंने कहा देखो भाई, इंडिया का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चल रहा है, हमेशा सारे मैच जीतने के बाद हार जाती है लास्ट में। तो पिछली बार हार गई थी, तो बड़ी मज़े की बात हुई उनसे कि भाई इंडिया जीतेगा, क्या जीतेंगे? तो हमने एनालिसिस किया, देखा कौन कौन से इंडिया ने मैच जीते। साउथ अफ्रीका, तो पता लगा साउथ अफ्रीका ने आज तक मैच जीता ही नहीं था कोई। अब वहां की कंट्री के अंदर सोच के चलिए मास कॉन्शियसनेस क्या कह रही होगी, भाई फाइनल में पहुंचे पहली बार, झंडा गाड़ देंगे भाई अपन का। तो बाई गॉड भाई साहब, ये वाला बंदा वो वाला क्वांटिन डी कॉक क्या मारेगा छक्के, भाई साहब मिलर है ये कर देगा भाई कत्ल। मास कॉन्शियसनेस में गजब का उबाल आया है, एक गजब की उम्मीद, एक गजब का प्री लिविंग का स्थिति। पूरा देश अब ये चाहने लग गया है यार साउथ अफ्रीका भाई जीत जाएगा, बड़ा सही, देख उसको तो पेल दिया। अफगानिस्तान का हाल देख, क्या किया, ये किया। इंडिया अबे हारती रहती है, ये साले फाइनल में ही हारते हैं, क्योंकि रिसेंटली ऐसी अब हमारी मानसिकता वेव बना है। और हम लोगों ने ये सोचा होगा इंडिया में इस बार भरपूर, जैसे मोदी जी के टाइम पे हमने भी सोचा कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, प्री लिविंग। अब की बार 400 पार, तो 240 तो मिल गए, यानी कि उन्होंने वो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे देश को प्री लिव करा के, हम भी कर गए। यानी मास कॉन्शियसनेस ने ऐसी बैंड बजाई कि कबाड़ा हो गया। तभी तो समझ नहीं आता संसार, लेकिन समझने लायक आसान है। अब पूरी इंडिया को ये पता है, अबे यार जीत भी सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं है यार, साउथ अफ्रीका इस बार बहुत तगड़ी भाई, पहली बार फाइनल में आई यार, इंडिया ऐसे ही है लल्लू हारती रहती है यार। तो मास कॉन्शियसनेस की एक आम अंदाजे की रीडिंग क्या कहती है कि सारे के सारे इंडियन इस चक्कर में है, 50-50 है, 50-50 है। और उधर क्या है भाई, 90-10 है कि 90% जीतेंगे यार, जीतते आ रहे हैं। और मैच का रिजल्ट उलटफेर हो गया। यही 83 के अंदर था कि इंडिया, अरे कौन सा, अरे जीत लिए 4 मैच, हो गया हमारा वर्ल्ड कप हो गया, अरे 5 जीत गए, हो गया वर्ल्ड कप। ऐसे ही याद रखिए, यदि आपके यहाँ आपकी कंपनी में आपका बॉस आपसे परेशान है और बॉस ने आपको कह दिया तुझे नौकरी से निकाल देंगे हम, साले तू बहुत बदतमीज है, उसको प्रीलीव करने दो, 3 दिन का टाइम दो उसे प्रीलीव करने दो कि उसने नौकरी से निकाल दिया है, उसने आपको आग लगा दी है, झंझट खत्म कर दिया है। 3 दिन के बाद या 3 दिन में ऐसे घटनाक्रम घूमेंगे कि आपको निकाल ही नहीं पाएगा। यह बहुत बड़ा अस्त्र है। इस अस्त्र को इस्तेमाल करना जिसने खोपड़ी से सीख लिया, वो जीवन के अंदर दूसरे को जेब में लेके घूमता है। जो बच्चे इस लायक होते हैं, कमाल कर देगा भाई, कमाल कर देगा, अक्सर उन बच्चों की बैंड बज जाती है और कहते हैं ये नालायक, ये बर्बाद करेगा, ये लड़की, हे भगवान इतना बोलती है, घर कैसे बसेगा? फर्स्ट क्लास बसता है। ऐसे भी केस हैं जिसमें यह बात सच भी होती है, लेकिन ऐसे भी केस हैं जिसमें यह बात उलट जाती है। इसके पीछे प्रधान ग्रह, प्रधान प्लैनेट है शनि। शनि एक ब्लाइंड प्लैनेट है, अंधा है, रात का राही है, अंधकार का देवता है, सूर्य प्रकाश के रहते अंधकार नहीं आता। इसलिए अंधकार मीन्स बहुत से लोग अपने जीवन में, बल्कि 100 के 100% के लिए कहूँगा, 100% लोग अपने जीवन में, अपने जीवन की 90% घटनाएं ज़रूर देखें कि यार अपने आप ही चल रही हैं। साला पता नहीं क्या हो रहा है यार, वो हो गया जो सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था भाई मेरा धोखा देगा, दे गया। मैंने सोचा नहीं था नौकरी लगेगी, लग गई। और यार मैं तो सोचा था मेरी नौकरी तो लग के रहेगी, मैं तो लाजवाब हूं, और मेरी ही नहीं लगी। और मैंने सोचा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे अच्छी प्रमोशन मिलेगी, मुझे ही नहीं मिली। 90% हमारी लाइफ शनि महाराज रूल करते हैं। कैसे करते हैं ये एक लंबी बात है, लेकिन ये ब्लाइंड हॉरोस्कोप है। और शनि कौन है? मुन्ना। कहां बैठा है ये? मूलाधार। मूलाधार से ही सारे ड्रामे शुरू होते हैं हमारे। इसलिए मास कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। मुद्दा है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। कृष्ण ने मास कॉन्शियसनेस ये फैलवा दी कि यार 5 गांव ही दे दो। अल्टीमेटली
दुर्योधन ने मास कॉन्शियसनेस फैला दी, मैं तो चवन्नी नहीं दूंगा, एक सुई की नोक नहीं दूंगा, सारा दिन पड़ा। आधे में सेटलमेंट हो जाती शायद, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का आधा अधूरा करके दुर्योधन के पल्ले फिर रह जाता, अब सारा ही लुट गया। यही शेयर मार्केट के लोग करते हैं जो पर्सनल कॉन्शियसनेस में कहते हैं भाई कमाएंगे कमाएंगे, ओए 5,000 आ गए, वो मजा आ गया, और उसी टाइम 5 के 15 बना के मुन्ना कहता है अब बंदा भाई अब तो अगली बार तो कमाना है, अब तो इंडिया जीतेगा यार, अब तो इस बार तो मोदी 400 पारी है यार। अल्टीमेटली क्या हुआ, घाटा हो गया। फिर बंदा सारी जिंदगी वो घाटा पूरा करने में लगा रहता है और शेयर मार्केट में कर्जे ले लेता है, बाप भी डंडे मारता है उसे और किसी लायक नहीं रहता। आप कितनी जल्दी प्री लिविंग पे चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपकी खोपड़ी कितनी जल्दी अनवांटेड वांट्स बना लेती है आपको पता नहीं चलता। खेल है, पता ही नहीं चलता। इसी के लिए साक्षी भाव की बात होती है कि पता करो मुन्ना क्या सोच रहा है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचो यार मैं सही दिमाग में हूं या तनाव में हूं या क्लेश में हूं। आपको पता चलेगा। आप पेपर देने जा रहे हो और आप चिंतित हो। अब तो पेपर कौन दे रहा है, चिंता वाला मुन्ना दे रहा है, बैंड बजेगी। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, भाई साहब खाना बनाना है, हाय क्या ना क्यों बनाना है, उन्हें खुश करना है। आप नीचे के चक्कर पे हो, आपकी बैंड बजेगी। बहू से बात हो रही है, मेरी बहू नाराज ना हो जाए, टेंशन कर रहे हो आप, फिर टेंशन कर रहे हो, मेरा बच्चा रात लेट हो गया आने में, मेरे पति का काम नहीं चल रहा, आप टेंशन कर रहे हो। आप टेंशन करके कहाँ जा रहे हो, आप फिर मुन्ना के जोन में जा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। अब ये शब्द आता है बड़ा कठिन है यार, बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। ये फैक्ट है, ये कठिन तो है ही, आपकी नेचर बन चुकी है, कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं बार बार एक शब्द है कि ये कहा जाएगा मैं गुरु गुरु प्रमोट करता रहता हूँ। कोई मामा ही प्रमोट कर दो, कोई अपना ऐसा कर दो जिसे फॉलो करो कि मामा जी ऐसा हो गया, बच्चे ने ये किया है, बेटा घबरा नहीं, छोड़ दे अब तो उसको, आज कुछ मत बोलियो। अब बच्चे की मम्मी को मामा जी ने कह दिया कुछ नहीं बोलना, तो मम्मी को फॉलो करना है, क्योंकि उसके ब्रेन से तो कुछ हो नहीं रहा। मैं सच्चाई के एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे पर्सनल बैग में जो सामान होता है, जैसे लेडीज पर्स नहीं होता, उसमें पूरी दुनिया का सामान होता है, उसमें ताजमहल भी होता है, उसके बैग में पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, क्या क्या निकाल डाले वो। यानी जो मिला उसकी संभाल देखिए कितनी अच्छी होती है लेडी की। कुछ भी मिला वो पर्स में ठूस देती है, चाहे वो काम का है नहीं, लेकिन वो कहती है शायद, फेंकना नहीं। पुरुष का क्या होता है, ये फेंक साले, वो फेंक, अब दफा कर हल्का कर यार, और कई चीजें बाद में चिल्लाता है यार मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा। तो मेरे बैग का ये हाल है, कुछ रह जाता है तो अपने सबको मैंने कह रखा है काम करने वालों को, बेटा कुछ मिले मेरे बैग के पास रख दो, अंदर डाल दो, क्योंकि कौन कागजात जरूरी है, कितने लोगों का क्या चीजें पड़ी हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, डिटेल्स हैं, तो खोना नहीं चाहिए। फिर मैं अपने बैग में कुछ ढूंढता हूं, मान लो अपनी ही एक चाबी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिलती, किसे नहीं मिल रही, ऐसे दिमाग को नहीं मिल रही जो लोकेट नहीं कर पा रहा, तो मैं बैग सत्यवान को देता हूं, सत्यवान चाबी देखो इसमें कहाँ है, उसे मिल जाती है। अक्सर ऐसा होता है पति घर में चिल्ला रहा है यार पर्स कहाँ है मेरा, अरे दराज में रखा होगा जहाँ रोज रखते हो, अरे नहीं है मैंने देख लिया। पत्नी आती है, दराज खोलती है, कहती ये क्या रखा है, नैनसुख, और उसे दिख गया। आपका ब्रेन किस टेंजेंट पर है, किस तनाव पर है, तभी आपको ही नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल गया। इसी प्रकार आपकी कॉन्शियसनेस के लिए रोज प्रश्न करो, भैया मैं सोच क्या रहा हूं, क्या मैं तनाव में जा रहा हूं ऑफिस, क्या मैं क्लेश में खाना बना रही हूं, क्या मैं बच्चे से बात कर रहा हूं तो क्यों सोच के कर रहा हूं। मेरे पास एक बहुत अजीब प्रॉब्लम के लोग आते हैं जो कहते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस में लाइफ खराब हो गई है, अपसेट हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे। ये बड़ी सीक्रेट प्रॉब्लम है कि लोग डिस्कस नहीं कर सकते किसी से। तो उसका सादा एक पहला ही आंसर क्वेश्चन खेलता हूं उनसे मैं, तनाव में क्लेश में हो, टेंशन है इस बात की, बोले हाँ, खत्म, यही आंसर है उसका। मुझे साथी नहीं मिल रहा, कोई प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे दोस्त नहीं मिल रहा, मेरे को ये बच्चे नहीं हो रहे, फलाना, कितनी क्लेश है, कितना टेंशन में हो, इसका रास्ता कहां से मिलेगा। आपके सारे रास्ते कहां हैं, ये रास्ते हैं आपके, रास्ता यहां मिलता है, और आप हो कहां, क्लेश में नीचे, तो रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। खुद से प्रश्न करो पहले।